अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज आयशा ने बड़ा ही सख्त किस्म का कहते हैं ना एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, स्टैंड लिया है। अब मैं क्या कहूँ। मुहतरमा फरमाती हैं कि मैंने पकड़ लिया है, बहुत जल्द मैं उस बंदे तक पहुँच जाऊँगी जो हमारे घर की जो बातें हैं हमारी फैमिली के मतलब के बारे में कर रहा है और रिएक्शन वालों को कंटेंट दे रहा है वगैरह वगैरह। ये मैंने पोस्ट शेयर कर दी है, आप इसको देख लें, पढ़ लें अच्छी तरह से। और मैं उनके ख़िलाफ़ बहुत एक्शन लेने वाली हूँ। रिएक्शन वालों को मैं आखिरी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, ये वो ऐसे वैसे। तो कौन है जी जो घर के अंदर से खबरें बाहर लीक कर रहा है? आखिर वो कौन है जिसको आयशा मुहतरमा ने पकड़ लिया है, इनके जो राज फाश कर रहा है, जिसकी वजह से मरियम जो है उनका भी घर नहीं बन रहा, क्योंकि लगाई बुझाई हो रही है। आशा के कहने के मुताबिक कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो फैलाई जा रही हैं और इसी की वजह से इनके घर की बर्बादी हुई है। तो इस पे बात करते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो गैब का इल्म तो किसी को नहीं होता, यकीनन खबरें कोई ना कोई तो देता है। खबरें पहुंचती हैं तो ही वीडियोस बनती हैं, है ना, तो ही कमेंट्स होते हैं। खबरें आती हैं तो ही कमेंट्स होते हैं, हमें तो नहीं होते ना। तो मेरी भोली भाली प्यारी सी सीनियर बुज़ुर्ग ख़ातून आयशा ख़ातून, मुझे लगता है कि ये जो आपने जो बाल आप कलर करवाती हैं ये शायद आपने धूप में सफ़ेद किए हैं, और इतनी उम्र आपकी अम्मी की गुजर गई और हमेशा ही वो आपको कहती हैं कि किसी की बातों का बुरा नहीं मनाना, कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी कमेंट्स आ रहे हैं बस वीडियो पाई जाओ तो कमाई जाओ, वीडियो पाई जाओ तो ये कमाई जाओ। ये भी आपके घर के अंदर का राज हमें आपके वो खबरी ने दिया है, हमारे खबरी ने, बल्कि वो जो आपके घर में आपके साथ रहता है लेकिन आपके राज फाश करता है और लाला की खबरें हमें देता है, और हम यहाँ पे बैठ के उसी कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। वाह, क्लैपिंग होनी चाहिए ना। ओ बीबी, ओ बुज़ुर्ग ख़ातून है, मैं वो नहीं कहना चाहती जो हमारी सोनू सिस्टर कहती हैं। आज आपने अनफा का नाम लिया तो इसके अगर इस टॉपिक में अगर वीडियो बनाऊं मैं कि बिलाल के बाद अब आशा सीनियर बुजुर्ग खातून को अनफा की याद सताने लगी। आज आशा अनफा का नाम लेते हुए इमोशनल हो गई और आंसू बहाने लगी। तो ये हमारा खबरी है जिसने हमें खबर दी है, ठीक है। उस खबरी की खबर पे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी कि आशा खातून को तकरीबन 1 साल के बाद अनफा की याद सताने लगी और 1 साल के बाद अनफा का नाम आयशा मुहतरमा के नाम क्या कहते हैं ना, आयशा मुहतरमा की ज़ुबान पर आ गया। और आजकल आयशा मुहतरमा की कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें बिलाल भाईजान का जिक्र ना हो, और अब अनफा का जिक्र भी आ गया है। और मुझे लगता है कि अब अगली वीडियो में समीना भाभी जान का भी जिक्र सुनने को मिलेगा। तो ये खबरें हमें किसने दी हैं? हमें तो गैब का इल्म नहीं है। तो आपके घर के अंदर से ही हमें किसी ने आपके ये राज बताए हैं ना, क्योंकि ये तो राज है। राज तो सारी बातें कोई बताता है जो आपके साथ रहता है तो ही हमें पता चलता है ना, वरना तो हमें नहीं पता चलेगा। हमें क्या पता आपने अरफा को याद किया, हमें क्या पता आपने बिलाल भाईजान को याद किया। और हमें क्या पता कि आप आज आपने कहा कि मुझे मेरी भाभी जो है ना, इससे मेरी आदतें बहुत मिलती हैं, मेरी एक बंदे से आदतें बहुत मिलती हैं। वो कौन है? मोमिना। मोमिना भी बड़ी सुथरी है, मैं भी बड़ी साफ़ हूँ। और इससे पहली वीडियो में क्या कहा था इसने कि मेरे मुझे सब जवाब देते हैं लेकिन एक बंदी है जिससे मेरी बहुत बनती है जो मुझे जवाब नहीं देती, वो है मोमिना। तो आजकल जो है मोमिना के नाम की माला जप रही हैं आप, ये भी हमें खबरी ने खबर दी है। और आजकल आप बिलाल भैया के नाम की माला जप रहे हैं, ये भी हमें खबरी ने खबर दी है। और हमें ये भी खबरी ने खबर दी है कि आप बता रही थी कि लोग कहते हैं मैं कंटेंट के लिए बिलाल का नाम लेती हूँ, जबकि मैं कंटेंट की भूखी नहीं हूँ। मैं तो लोगों की झोलियों में कंटेंट डालती हूँ, मैं बड़ी चीज़ हूँ, मेरे बगैर इस फैमिली का कोई भी चैनल चल नहीं सकता। और आप कहती मैंने कभी किसी के बच्चे को कैश नहीं किया, मैंने आज तक किसी के बच्चे को कैश नहीं किया। जी आपने किसी को, क्योंकि आप बच्चों को पसंद ही नहीं करती। आप बच्चों को पसंद करती होती तो आप बच्चों को वैल्यू देती, बच्चों को कोई अहमियत देती तो फिर ज़रूर आप उनको कैश भी करती। जो चीज़ आपको पसंद ही नहीं है उसको आपने कैश क्या करना। तो ये भी हमें हमारी खबरी ने बताया है। अब आपको मैं एक और ख़बर बताती हूँ। कल आप अपनी बुज़ुर्ग खातून बहन जो आपके घर में आके बैठी हुई हैं, वो भी हमें खबरी नहीं बताया है, हमें नहीं पता वो आपके घर आके बैठी हैं, वो भी हमें खबरी ने खबर दी कि इनकी जो बड़ी बहन है वो 15 दिन के बाद जो है ना अपना ससुराल छोड़ के मायके आके बैठ गई और तकरीबन उनको 1 महीने से ऊपर होने वाला है।
वो मायके से जाने का नाम ही नहीं ले रही। उनके हस्बैंड जो है उनको कॉल्स कर रहे हैं कि बीबी आ जा, लेकिन वो कहती है सैया जी आप आ जाएं, अम्मा अम्मी जी को छोड़ के, अपनी अम्मा को छोड़ के आप आ जाएं। तो ये भी हमें हमारे खबरी ने खबर दी है कि वो सीरियल, वो जो तुम्हारी बुजुर्ग खातून बहन है ना मरियम, जिसको कल तुमने पहलू में बिठा के सफाइयाँ पेश की हैं, ये सारी खबरें जो है ना वो हमें खबरें दे रहा है। उसने बताया कि ये दोनों बहनें कल बैठ के अपने रूम में तो कह रही थी हमारे माँ बाप ने हमारी बड़ी अच्छी तरबियत की है, हमने कभी किसी को नाम लेके अपनी वीडियो में किसी को बुरा भला नहीं बोला, क्योंकि इससे इमेज ख़राब हो जाता है, इससे हमारा इमेज ख़राब होगा, तो इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते। ठीक है, किसी दूसरे बंदे का नाम आप इसलिए नहीं लेती हैं कि आपका इमेज ख़राब हो जाएगा, और ये तरबियत जो है आपकी अम्मा अब्बा ने आपकी नहीं की, लेकिन ख़ुद के अम्मा अब्बा को खुली आज़ादी है आपको कि आप उनको बदनाम करें, चाहे फिर वो आपके जो फादर हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आका करीम के कदमों में उनको अल्लाह ताला उनका पड़ोस करे, आमीन। तो आपकी ये जो बुजुर्ग खातून बहन है ना, जो 15 दिन के बाद आपके पास आके बैठ गई, जिनको पहले आपने बदनाम किया और कहा कि रिश्ता निभा ना पाई, और उसके बाद आपने उनसे हाथ मिला लिया और आपने पोस्ट लगा ली और उसी बहन को शहजादी बना दिया और पोस्ट में शेयर कर दिया, हम एक हैं, हम एक हैं। तो तीनों बहनों ने, वो मुहतरमा मदर्स डे वाले दिन अपनी अम्मी के साथ जब बाहर पिज़्ज़ा बर्गर खा रही थी, तो अपनी अम्मी के साथ बैठ के क्या कह रही थी कि हमारे अब्बा जान बड़े सख्त मिजाज थे, हमारे अब्बा जान ने कभी हमारी अम्मी जान को आज़ादी नहीं दी, हमें तो अब आज़ादी मिली है, हमारी अम्मी जान ने ज़िंदगी बहुत कठिन गुजारी है, क्योंकि अब्बा जान जो हैं बहुत पाबंदियाँ लगाते थे अम्मी जान पर, तो अब अम्मी जान जो हैं वो आज़ाद हुई हैं अबू जान के जाने के बाद, और अब हम लोग अम्मी जान को पूरा बैरियर टाउन फिराते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाते हैं, मज़े करवाते हैं, एंजॉय करवाते हैं, निशात पे जाके शॉपिंग करवाते हैं। तो क्या ये आपकी बहन ने, आपकी बुज़ुर्ग बहन ने अपने अब्बू के ऊपर, वो भी जो इस दुनिया में नहीं रहे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ख़िलाफ़ बुरी ज़बान इस्तेमाल नहीं की हैं? वैसे तो आपने कल खबरी ने बताया कि आप इरशाद फरमा रही थी बुज़ुर्ग खातून का अदब करना चाहिए कि हम किसी को कुछ नहीं कहते भाई, अपना इमेज ख़राब होता है, अपने इमेज का तुम लोगों को बड़ा ख्याल है कि तुम लोगों को कोई कुछ भी कहता रहे, ठीक है, लेकिन तुम उसको नहीं कहती, लेकिन रिएक्शन वालों को जवाब देना और कमेंट्स करने वालों को जवाब देना तुम लोग नहीं भूलती। अब जिन लोगों के पेट में मरोड़ पड़े हैं ना, हैं, जिन लोगों को पेट में मरोड़ पड़े हैं कि मुझे खान फैमिली ने जवाब दे दिया, तो वो ज़रा कान की मैल निकाल के सुन लें कि आज आशा मुतरमा ने भी मुझे जवाब दिया है अपनी वीडियो में। जो मैंने कल कहा था कि ये बिलाल बिलाल की माला जप रही है, क्योंकि बिलाल का बेबी आने वाला है, और उस कंटेंट को इस घर के लोगों ने कैश करना है अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि बिलाल भैया के बगैर हम कुछ नहीं हैं। जब जब हमने उल्टी चालें चली, जब जब हमने भाभी समीना के ख़िलाफ़ सोनू जी की वीडियो में जाके कमेंट्स करवाए, उस बंदी से जो बंदी इनके साथ बैठ के खाना खाती है, उस बंदी से कमेंट्स करवाए, तो सामने से सोनू सिस्टर ने इनको दिया करारा जवाब, और उसके बाद जब जब इन्होंने मतलब कि अपने भाई को बदनाम करने की कोशिश की, तो फिर भी इनको मिला करारा जवाब, ठीक है। और अब इनको पता चल गया है कि ये जो डूबती नैया है सारे चैनल्स की, आशा को तो क्योंकि लालच है नहीं, जो सीधी बात है, वो तो मैं भी कहूँगी कि हाँ उसको लालच नहीं है, लेकिन अपने इमेज का तो है ना टेंशन, जो ख़राब हो चुका है, जो तबाह बर्बाद हो चुका है, और चैनल जो जिनके नहीं चल रहे उनको भी तो टेंशन है ना, तो उनको भी तो चाहिए ना कि भाई अब हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें जिससे हमारे इमेज भी बेहतर हो, हमारे चैनल भी ऊपर जाएं, तो उसके लिए फिर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, उन लोगों के नाम लेना पड़ेंगे। ये खबरी ने बताया है, जो आजकल आशा ने शुरुआत कर दी हुई है, और बार बार बिलाल का नाम लिया जा रहा है और आज अनफा का भी है, लेकिन अभी घर के किसी और बंदे ने, अम्मा और आशा के अलावा अभी किसी और फैमिली मेम्बर ने ये कोशिश नहीं की, ठीक है, आप चेक कर लें। तो अब भाभी जी का भी नाम ले दें, अब भाभी जी पे नज़र करम फरमा दें, अच्छी नंद। तो खबरें तुम्हारे घर के अंदर से बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं, मैं किस किस का नाम बताऊं, मैं किस किस का तुम्हें बताऊं जो हमें कंटेंट देते हैं,
हम पक्के पकाए यहाँ पे खीर खाते हैं, बस आते हैं और हमें वो जो बातें बताते हैं वो हम आके यहाँ पे ऑडियंस को बता देते हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए आशा मुकरमा के लिए। तो बहरहाल जी, अब मैं इसके होश उड़ाती हूँ। बीबी, मैं तुमसे ये पूछती हूँ, ये जो तुम रोज़ाना आके वीडियो में बक 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 करती हो 25-25 मिनट, तुम्हें पता है कि तुम उसमें क्या क्या उगलती हो, क्या क्या तुम उसमें मतलब बोलती हो? आज ही की वीडियो देख लो अपनी। किन्जा बेचारी बैठी है, नाश्ता हाथ में उसके वो एक लुकमा है, और तुम बड़ 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 किए जा रही हो, किए जा रही हो। उनको ये बता रही हो कि मेरी वजह से तुम्हारा चैनल ऊपर गया है। मैं तुम्हें शाउट आउट देती हूँ, मैं तुम्हारी इंस्टा के ऊपर तुम्हारे लिंक्स शेयर करती हूँ, हर जगह पे मैं ये मैं वो मैं ऐसे मैं वैसे। और तुमने ये कहा कि हाय मेरा बेचारा भाई। वैसे तो तुम्हें अली साइको लगता है, वैसे तो तुमने इसी अपनी बाबरकत, ओ नहीं सच इसने नहीं बोला, वो खबरी ने मुझे बताया था कि इसने कहा है हमारा भाई अली साइको है। आज साइको भाई पे तुम्हें बड़ा रहम आ गया। खबरी ने बताया कि तुम बोल रही थी कि हाय मेरा चुन्ना भाई, हाय मेरा प्यारा भाई, कितनी दूर नाश्ता लेने गया ना। हाँ, हाय अल्लाह, मुन्ना के भाई भाभी के लिए नाश्ता लेने मेरा मुन्ना चुन्ना भाई इतनी दूर गाड़ी चला के चला गया। हाँ हाँ। और उसके बाद मुन्ने चुने भाई के लिए इतनी उदास हो रही है, इतनी उदास हो रही है। खबरी ने बताया कि जब वो घर से निकली हैं तो कहती हैं हाय रब्बा अम्मा, बारिश आ गई, तूफान आ गया। वैसे भले बाहर निकल के देखे ही ना, बारिश आई है, तूफान आया, पर आज मोमना अली के साथ अपने भाई भाभी को छोड़ने क्या गई, अपने साइको भाई पे प्यार आ गया और भागी गई। अम्मी जान, अम्मी हुजूर, देखे ना, देखे कितना तूफान आ गया है। भाई जान की पता नहीं क्या हालत हो रही होगी। भाई जान कहीं गाड़ी साइड पे लगा दें, भाई जान हम बड़े परेशान हैं, हमें पहुंच के कॉल कीजिएगा। वाह क्या बात है। देख लो फिर तुम्हारी घर की खबरें कितनी हम तक पहुंचती हैं। कितनी पहुंचती हैं, ओए होए होए होए, इतने अब हमारे खबरी फैले हुए हैं। तो आशा तुम किस किस को पकड़ोगी, कितनों को पकड़ोगी? वैसे पहले भी तुमने एक बार आके खबरी पकड़े थे ना, 2 आईडीज, एक वो मुझे अब याद नहीं आ रहे, मेरे नाम मेरे जेन से निकल गए हैं, जो सोनू सिस्टर की वीडियो में जाके उनको इन्फॉर्मेशन देते थे। एक अली रज़ा और एक दूसरा मुझे अब उस मेरे जेन से निकल गया है। तो उनका भी तुमने जिक्र किया था ना ऐसे सरसरी सा। उनको फिर तुमने क्यों नहीं अरेस्ट करवाया है? क्योंकि सोनू सिस्टर तो तुम्हारा उफ अल्लाह, उनके पास तो बहुत खबरें होती हैं ना। तो वहाँ पे फिर तुमने वो बात आए मैशाएँ कर दी। एक बार अम्मी के साथ बैठ के इंस्टा पे पोस्ट लगाई थी तुमने, उसके बाद जिक्र नहीं किया। तो बहरहाल जी, इन पे मुझे हंसी आती है, मतलब कि यार तुम लोग इतनी बेवकूफ़ हो कि तुम 30-30 मिनट की वीडियो में पता नहीं क्या क्या बोल के चली जाती हो। इसके बावजूद तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे घर की खबरें कोई और बाहर लीक कर रहा है और तुम्हारे घर की बर्बादी का जिम्मेदार कोई और है, मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने वाला कोई और है। तो बीबियों, ये गलतफहमी दिल से निकाल दो। ये तुम्हारा खुद का यूट्यूब चैनल है, जो तुम्हारे 3-4 चैनल है जिन पे तुम लोग हर रोज़ किसी न किसी चैनल से वीडियो आती है और उसमें हज़ारों चीज़ें हम पकड़ते हैं, अपनी मेहनत से अपना कंटेंट बनाते हैं। तो ये बेवकूफ़ जो है आके समझती हैं कि हमारे घर की खबरें, कौन सी तुम्हारे घर की खबर हमने लीक की है? एक साबित करके दिखाओ ज़रा, कोई एक खबर साबित करो, एक चीज़ साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे घर के अंदर की हमने लीक की हो। हमें भी गैब का इल्म नहीं है, हमें हमें जितना वीडियोज़ में दिखाया जाता है ना, हम उतना ही बोलते हैं। लेकिन फिर भी तुम्हें शक है तो तुम मुझे पकड़ के ज़रूर दिखाना, मुझे भी पता चले कि आखिर वो कौन है, क्या ये शम्मा है या फिर कोई दीवारों के कान हैं या कोई पड़ोसी है जो तुम्हारे घर की बर्बादी करने पे तुला हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैला रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो कितना नुकसान हो गया ना तुम लोगों का। तो मतलब कि ये लोग जो अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात, उठने से लेके सोने तक, और हमें फ़लाँ के बेड पे नींद नहीं आती, फ़लाँ हमारे घर से चला गया, जान छूट गई, ले जाओ घर में आफत मुसीबत को, चल जाएगा पता तुम्हें, ये सारी बातें पता चल जाएगा मरियम बीबी कितनी सीधी है। ये सारी बातें हमें खबरी पहुंचाता है, ये बीबियाँ नहीं पहुंचाती। ज़रा इन डेली व्लॉगर्स की हालत आप चेक करें कि ये आधे घंटे की वीडियो में क्या क्या नहीं बोलती, क्या क्या नहीं दिखाती। 4-4 पिज़्ज़े ये खा के, 4-4 बर्गर ये खा के, ऊपर ये घुंघरू पहन के बस नाचती नहीं है और फिर आके कहती है हमारे घर की खबरें जो है ना वो कोई फैला रहा है, वो कोई रिएक्शन वालों को बता रहा है। तो बीबी, मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ, मैं भी तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि पकड़ के दिखाओ, कोई कोई हमारी ऐसी बात पकड़ के दिखाओ जिसपे
جس سے تمہیں لگا ہو کہ ہمیں کسی نے بولی ہے تو ہم نے بولی ہے، نہ بھائی، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے کہا کہ مریم کا آسمان ان کے مطلب مجھے ایسے لگا کہ ان کے ڈرائنگ روم میں پڑا ہے، تو مجھے لگتا ہے میری خبری نے مجھے غلط خبر دی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے خبری نے نا غلط خبر دی ہے، کیونکہ جب سے میں نے اس ٹاپک پہ بات کی ہے نا، تب سے ڈرائنگ روم کا نا دروازہ ایسے ہلکا سا کھول دیا جاتا ہے دوسری اس 2 ویڈیوز میں نے دیکھا ہے، حالانکہ پہلے کافی دن اس دروازے کو بالکل لاک کر دیا گیا تھا، بالکل چھیڑا ہی نہیں گیا، بالکل پکا بند تھا۔ اب اچانک سے وہ دروازہ تھوڑا سا کھول کے دکھا دیا جاتا ہے کہ صوفہ پڑا ہوا ہے اندر، تو میرا تو خبری بڑا وہ فضول قسم کا ہے بھائی، خبر بھی کچی پکی دیتا ہے۔ تو کچھ باتیں ہم اندازے سے بولتے ہیں جو کئی بار ٹھیک ہوتی ہیں، کئی بار نہیں ٹھیک ہوتی، لیکن 99% جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ انہی کے کانٹینٹ کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ بہرحال جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔